मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तो पहले ही शक था मुराद पर। एक तो यार तुम शक करने लग जाती हो मामले को समझे बगैर। वो बस रो रही थी और कह रही थी कि मुझे ले जाओ। क्यों रो रही होगी, तुम्हें क्या लगता है? भाई जज्बाती होकर भी तो रोते हैं लोग। उसने कहा था कि वो पूरा दिन मुराद के साथ गुजारेगी, तो फिर सुबह सुबह उसने हमें क्यों बुलाया लेने के लिए? हो सकता है वो हमें मिस कर रही हो। अच्छा ये बताओ, वो इस वक्त अकेली क्यों है? मुराद एक बिजनेसमैन है, ऑफिस चला गया होगा। बस कर दो असली, तुम्हारी इन ख्याली बातों से मेरा दिमाग फटने लगता है। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। खैर चलो, देर हो रही है। मुझे लगता है कि मुराद ने जरूर इससे प्यार का इजहार कर दिया होगा। हाँ, और उसको हाथ में अंगूठी भी पहना दी होगी। अरे पागल, इतनी जल्दी थोड़ी पहनाते हैं अंगूठी। कहाँ फंस गई हूँ मैं। एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है जो मेरी बात को समझ सके। रुको रुको, गाड़ी रुको, हो रही। हयात, 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 तुम ठीक तो हो ना? उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। हयात, तुम बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिर? मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस घर ले चलो मुझे। क्या तुम अपनी दोस्तों को भी नहीं बताओगी कि हुआ क्या है? बहुत बुरा हुआ है। हमें नहीं बताओगी क्या? मैं हाँ तुम। मैं कल पूरी रात मुराद के घर पे थी। तो नया क्या है इसमें, ये तो हमें पता है। सच बताओ, हमें घबराहट हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो मुंह क्यों लटका हुआ है? कहीं इसी बात का तो नहीं है दुख? एपिक, समझ गई यार, खामोश हो गई। मसला ये है एपिक कि मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ। उसके कहने पर मैंने थोड़ी ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद मैं ऐसी सोई कि मुझे होश नहीं था सुबह तक। सुबह उठी तो मैं उसके बेड पर थी। मैंने उससे पूछा भी कि मैं तुम्हारे रूम में कैसे आई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हम बच्चे नजर आते हैं? सब पता है हम लोगों को। एपिक, एक बात बताओ कि इस सारे सिलसिले में तुमने मुराद से बात की थी? तो उसने क्या बताया तुम्हें, हमें बताओ ना हयात। मैं वहाँ से फौरन निकल आई, मेरी बात नहीं हुई उससे। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उससे पूछती तो सही। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐसी बातें इंसान के रिलेशनशिप में होती रहती हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में आपस में एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी होता है। असली आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे हयात, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदम आई थी वहां और वो प्रेग्नेंट है। हयात, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे परेशान होने से क्या फायदा? खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा हुआ ही ना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। याद ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। दिमाग ही नहीं चल रहा। ना तो कोई चीज याद आ रही है, ना भूल पा रही हूँ मैं। अच्छी बात तो ये है कि जो याद रखना चाहिए था वो तुम नहीं भूली। और वो क्या है? यही कि वो दीदम प्रेग्नेंट हो गई है। अब मुराद के साथ कोई रिलेशन बन भी नहीं सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सब छोड़ो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अगर मुझसे पूछो तो मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुराद को इतना बड़ा धोखा दिया है। और वही धोखा उसने हमारी दोस्त को भी दिया है। ऐसा ही हुआ है। ऐसी बातें मत करो एपिक, तुम सच्चाई का नहीं पता। अंदाजों से किसी को नहीं पहचाना जाता।
हाँ, कोई कुछ भी बोले, पर मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ और मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी गलती मेरी खुद की है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एपेक। जब मुझे मालूम था कि वो लड़का ऐसा है, तो मुझे उस पर भरोसा करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो अपने आप पर अफसोस हो रहा है। मैं खुद को कैसे माफ करूं? छोड़ दो, अभी इसे अकेला छोड़ दो। हे हयात, तुम इस कैबिनेट पे छिपकली की तरह चिपकी हुई हो। हाँ, अब खुद को इतना परेशान मत करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, हम लोग सारी बात नहीं जान सकते, लेकिन इतना तो पता ही है कि इस लड़की का मुराद से पहले रिलेशन था। लेकिन ये सब तुम्हारे उसकी जिंदगी में आने से पहले की बात है। हो सकता है वो भी इस बात से परेशान हो। तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता क्या ऐसा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उन 2 दिनों में क्या हुआ बताओ। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। जब मैं बेहोश हुई तो पूरी रात वो मेरे सराहने बैठकर मेरी हर एक चीज का ख्याल करता रहा। मुझे उसने बेड से उठने ही नहीं दिया। हर एक चीज का ख्याल रखा उसने। हम हर वक्त एक दूसरे के सामने थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराना रिश्ता है हमारा। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक इससे पहले किसी और लड़की के साथ उसे ऐसा पाया है? तो क्या हुआ, ये कोई और लड़की थोड़ी ना है। कम से कम वो उसे खुल के बता तो सकता है कि वो उसे कितना चाहता है। हो सकता है वो भी इसी उलझन में हो, यानी तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। मुमकिन है वो पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल हो जो उसने इसके साथ गुजारे। हयात, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो वो इसे फोन करता और इसकी खैरियत पूछता और ये भी कहता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अभी तो कोई फोन की आवाज नहीं आई। Aşk laftan anlamaz.